शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे माघ मास कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी व्रत की कथा। इस बार षटतिला एकादशी का व्रत जो कि 6 फरवरी 2024 दिन मंगलवार को किया जा रहा है। आप सभी भक्तों को षटतिला एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। लक्ष्मी नारायण आप सभी के इच्छाओं को पूर्ण करे। माघ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इसे षटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के श्री कृष्ण स्वरूप का पूजन किया जाता है। इस बार षटतिला एकादशी का व्रत जो कि 6 फरवरी 2024 दिन मंगलवार को किया जा रहा है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ षटतिला एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान श्री कृष्ण का पूजन करते हैं, तो इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। इस व्रत को करने से जानते हुए भी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत सद्बुद्धि एवं आरोग्यदायिनी एकादशी कहलाती है। षटतिला एकादशी के व्रत में जो कि तिल के 6 प्रकार के कार्य बतलाए गए हैं। इस दिन तिल स्नान, तिलों से उपटन, तिल का हवन, तिलोदक पान, तिलों का आहार तथा तिलदान, यह षट कर्म करने का विधान है। यानी कि 6 प्रकार के तिल के प्रयोग करनी चाहिए। और इस दिन भगवान को विशेष करके भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु को जो कि पेठा, नारियल, सीताफल, सुपारी आदि अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए। और गुड़ तथा तिल से बने हुए वस्तु भगवान को अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं षटतिला एकादशी व्रत की कथा। अगर आप सब एकादशी व्रत के उपलक्ष्य में ब्राह्मण दक्षिणा, अन्नदान, वस्त्रदान आदि के लिए देना चाहते हो तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं षटतिला एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, एकादशी माता की जय, सर्वदेवी देवता की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक समय दालभ्य जी ने प्रजापति ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त जी से प्रश्न किया कि हे प्रभु, क्या कोई ऐसी भी शक्ति या उपाय है कि जिसके करने से ब्रह्म हत्या करने इत्यादि के कुटिल कर्मों के पापों से मनुष्य सरलता पूर्वक छूट जाए? भगवान, यदि सचमुच ही कोई ऐसा उपाय है तो आप कृपा कर मुझसे कहिए, मेरी सुनने की बहुत ही इच्छा है। पुलस्त जी ने कहा कि हे महाभाग, तुम धन्य हो जो संसार के उपकारार्थ इस प्रकार का प्रश्न किया है। अस्तु, अब मैं तुमको अत्यंत सुंदर, देवताओं को भी दुर्लभ और जो अभी तक प्रकाश में नहीं आया वही पवित्र मनोवांछित फलों को देने वाला यत्न तुम्हारे सामने वर्णन करता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। माघ मास के आरंभ होते ही नित्य कर्मों से निवृत्त हो स्नान आदि कर अपने आप को अत्यंत शुद्ध व पवित्र कर, अपने मन और आत्मा को शुद्ध कर, अपने इंद्रियों को भी दमन करे और काम, क्रोध, अभिमान, ईर्ष्या, पिशूनता इत्यादि को त्याग कर भगवान का स्मरण करता हुआ पुष्य नक्षत्र में गोमय यानी कि गोबर को एकत्रित कर
उसमें तिल एवं कपास मिला हुआ कंडे पाथे और उनसे नित्य प्रति 108 हवन किया करे। इस प्रकार जब माघ कृष्ण दशमी का दिन आवे, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र हो अथवा मूल नक्षत्र हो, उसमें नियम पूर्वक मन को शुद्ध कर भगवान का पूजन कर और एकादशी के दिन एकादशी का व्रत करके रात्रि में कृष्ण नाम का संकीर्तन करते हुए जागरण करे और दूसरे दिन द्वादशी को भी स्नान कर विधिवत भगवान श्री कृष्ण का चंदन, अगर, कपूर और फूल मालाओं द्वारा श्रद्धा पूर्वक पूजन करके नैवेद्य में खिचड़ी अर्पण करे और खिचड़ी से व्रत का पारण करे तथा भगवान के नाम की स्तुति करता हुआ तिल, गुड़, कुम्हड़ा, नारियल और सीताफल इत्यादि कृष्णार्पण करके ब्राह्मणों को देवे एवं उनकी स्तुति करे। हे कृष्ण, आप आर्तहरण, असरण, शरण दीनों का प्रतिपालन करने वाले तथा अधर्मी का उद्धार करने वाले हैं। हे नाथ, हम संसार सागर में डूब रहे हैं। हे पुंडरीकाक्ष भगवान, भव भय भंजन, हमारी रक्षा कीजिए। फिर श्री कृष्ण अर्पण कर ब्राह्मणों को जल से भरे हुए घड़ों का दान करे, छाता एवं जूता इत्यादि देवे। तिल स्नान कार्य एवं भोजन में अत्यंत ही शुद्ध और पवित्र होकर करे। तिल दान करने वाले को तिल के एक खेत में जितना तिल उत्पन्न होता है उतने वर्ष पर्यंत स्वर्ग में निवास करने को मिलता है। अस्तु तिल स्नान, तिल का उपटन, तिल का भोजन और तिल का दान यथाशक्ति अवश्य ही करनी चाहिए। तब दालभ्य जी ने कहा कि भगवान, इस कृष्ण षटतिला एकादशी के व्रत से कैसा फल मिलता है और कब कब किस किस को मिला, इसकी एक आख्यायिका का भी आप वर्णन कीजिए। पुलस्त जी ने कहा कि हे ब्राह्मण, किसी समय मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव ही धर्म में तत्पर रहा करती थी और व्रतों में अत्यंत अनुरक्त रहा करती थी। प्रायः प्रतिदिन कोई न कोई व्रत रहती थी, मगर कभी स्वप्न में भी उसने दान नहीं दिया था। उसकी ऐसी दशा को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि इससे कुछ दान करवाना चाहिए, क्योंकि बिना अन्न दान दिए इसका निस्तार नहीं होगा। यही सब विचार कर उन्होंने स्वयं भिक्षुक का रूप धारण कर उसके द्वार पर भिक्षा जाकर मांगी। ब्राह्मणी तो देना जानती ही नहीं थी, तथापि उपहास करने की मुद्रा से उसने भगवान की झोली में मृत पिंड डाल दी, यानी कि मिट्टी की ढेली डाल दी। वे उसको ही लेकर चुपचाप चले आए। कुछ दिनों बाद जब वह तापसी ब्राह्मणी इस लोक को छोड़कर परलोक सिधारी, तो उसी मृत पिंड के प्रभाव से उसे एक सोना भवन रहने को मिला। यह तमाशा देखकर वह चकराई और दौड़ती हुई भगवान श्री कृष्ण के समीप गई और कहा कि हे भगवान, यह क्या व्यापार है कि मैंने जन्म भर व्रत और तप कर आपकी आराधना की और आपकी सेवा में यथाशक्य कोई भी कसर नहीं होने दी। फिर यहाँ पर मेरा यह घर सर्व वस्तुओं से विहीन क्यों है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम अपने घर जाकर अपना किवाड़ बंद करके बैठो। जब तुम्हें देखने के लिए अप्सराएं और देवांगनाएं आएंगी तो तुम अपना किवाड़ मत खोलना। जब वे किवाड़ खोलने के लिए कहें तब तुम उनसे कहना कि यदि आप लोग मुझे षटतिला एकादशी का विधान, पुण्य और फल सुनाइए तो मैं दरवाजा खोल दूंगी। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे वाक्य को सुनकर वह सुंदरी अपने मकान में आकर उसने सब द्वार बंद कर दिए और चिंताकुल होकर बैठ गई। यथा समय दिवांगनाएं आईं और उसने किवाड़ खोलने के लिए कहा। तब उसने वे ही वाक्य उन लोगों से कहे जो भगवान श्री कृष्ण ने कहे थे। उनके ऐसे वाक्यों को सुनकर एक स्त्री ने षटतिला एकादशी व्रत विधि बतलाई और उसके दर्शन किए। उसके अनुपम तेज का अवलोकन किया। उस स्त्री ने भी देवांगनाओं के उपदेश के अनुसार षटतिला एकादशी का व्रत विधिवत धारण कर धन धान्य आदि से संयुक्त गृह को प्राप्त किया। इसलिए इस षटतिला एकादशी व्रत के साथ साथ
तिल और वस्त्र का दान अवश्य ही करने चाहिए। इस प्रकार षटतिला एकादशी का व्रत धारण करने वाले के जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट होकर स्वर्ग में अत्यंत ही आनंददायी सामानों से परिपूर्ण गृह प्राप्त होता है तथा दुर्भाग्यता, दीनता और दरिद्रता का नाश हो जाता है। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, सर्वदेवी देवता की जय। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ षटतिला एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान श्री कृष्ण का पूजन करते हैं, व्रत में नियमों का पालन करते हैं, तो व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। जब व्यक्ति के पाप और ताप नष्ट होते हैं तभी उनके पुण्य उदित हो पाते हैं, उसके बाद ही सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है। माघ मास कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि प्रारंभ समय 5 फरवरी 2024 दिन सोमवार शाम 5:27 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 6 फरवरी 2024 दिन मंगलवार को शाम 4:08 पे। तो हमें शुद्ध रूप से सूर्योदय व्यापनी के अनुसार जो समय प्राप्त हो रहा है वह समय 6 फरवरी 2024 दिन मंगलवार को सभी भक्तजन एकादशी का व्रत धारण करेंगे और इस व्रत का पारण जो कि 7 फरवरी को किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारण जो कि हरिवासर में नहीं करना चाहिए। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है। हरिवासर में व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। तो द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 7 फरवरी बुधवार के दिन दोपहर 2:03 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। इस व्रत का पारण 7 फरवरी को किया जाएगा। पारण का जो समय होगा वह समय सुबह 7:06 से सुबह 9:18 तक व्रत का पारण किया जाएगा। षटतिला एकादशी व्रत का पारण जो कि गो दुग्धेन पारणम यानी कि गाय के दूध से व्रत का पारण है। आप चाहें तो तुलसी दल और जल से व्रत का पारण करें और खास करके उस दिन तिल खाने का भी विशेष महत्व है। तो प्रसाद के रूप में उस दिन तिल ग्रहण करना चाहिए और खास करके षटतिला एकादशी पारणा के दिन जो कि इस दिन खिचड़ी खाने का भी विधान होता है। तो कथा के अनुसार आप खिचड़ी ग्रहण करें, भगवान को प्रसाद के रूप में चढ़ाते हुए खिचड़ी को ग्रहण करना चाहिए। तो यह बड़ा ही पुण्य फलदायी माना गया है। एकादशी तिथि के दिन 6 फरवरी को जो सूर्योदय का समय है वह समय सुबह 6:38 और सूर्यास्त शाम 5:45। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होगा वह समय सुबह 5:22 से सुबह 6:14 तक होगा। 6 फरवरी को राहु काल का जो समय होगा वह समय दोपहर 2:58 से शाम 4:22 तक और 7 फरवरी को दोपहर 12:12 से दोपहर 1:35 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभप्रद नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखें। नक्षत्र जो कि ज्येष्ठा नक्षत्र सुबह 7:35 तक होगा। उसके बाद मूल नक्षत्र योग जो कि व्याघात योग सुबह 8:50 तक होगा। उसके बाद हर्षण योग। जो भी व्रत को धारण करने वाले हैं उन्हें एकादशी व्रत के दौरान जो कि कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो भी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें एकादशी व्रत के दौरान जो कि किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। किसी से कटु शब्द नहीं बोलनी चाहिए। अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए। महिलाओं का बिल्कुल भी अपमान नहीं करना चाहिए। जहाँ पर भी महिलाओं का अपमान होता है वहाँ से माता स्थिर लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती हैं। तो महिलाओं का अपमान नहीं करना चाहिए और पूरे श्रद्धा भक्ति भाव के साथ ही व्रत को धारण करना चाहिए। व्रत के लिए अगर मन में अश्रद्धा हो, अविश्वास हो तो उस व्रत को नहीं करना चाहिए, वह व्रत निष्फल ही माना जाता है। तो पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ और प्रभु पे विश्वास रखते हुए ही व्रत को धारण करते हुए पूजन आदि का कार्य करना चाहिए। षटतिला एकादशी व्रत के दिन इस दिन खास करके तिलों के दान का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है।
इस एकादशी के व्रत में षटतिला यानी कि इसमें 6 प्रकार के कर्म बतलाए गए हैं। इस एकादशी के व्रत में जो कि तिलों के जल से स्नान करना चाहिए, पिसे हुए तिलों का उपटन लगाना चाहिए, तिलों का हवन करना चाहिए और तिल मिला हुआ जल भी इसमें पीना चाहिए, तिलों का दान करना चाहिए और तिलों से बने हुए जो भी वस्तु हो तिल और गुड़ मिला करके उसका भोग भगवान को लगाना चाहिए और उसे प्रसाद के रूप में इस दिन अवश्य ही ग्रहण करनी चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन जो कि चावल ग्रहण नहीं करनी चाहिए। एकादशी के दिन परिवार के सदस्यों को भी ध्यान रखना चाहिए, इस दिन चावल ग्रहण ना करे और घर में जो कि तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी ना करे। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग किसी भी परिवार के सदस्यों को भी नहीं करना चाहिए। घर में पूर्ण स्वच्छता का ध्यान रखते हुए घर में इस दिन कलह आदि नहीं करनी चाहिए। घर में अगर लड़ाई झगड़ा हो परिवार में तो मतभेद इस दिन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पूर्ण शांति और भक्तिमय वातावरण बना करके इस दिन रखनी चाहिए। और एकादशी व्रत के दौरान अगर माताएं बहनें मासिक धर्म से होती हैं तो उस दौरान जो कि पूजन आदि का कार्य नहीं करना चाहिए। केवल आप मन ही मन भगवान का स्मरण करें और व्रत के दौरान जो कि आप उपवास रह सकते हैं, लेकिन पूजन आदि का कार्य बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें और भगवान का पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ इस दिन भगवान श्री कृष्ण के और भगवान विष्णु के नामों का जप करना चाहिए। और इस दिन भगवान श्री कृष्ण को जो कि जल का अर्घ्य अवश्य ही प्रदान करना चाहिए और उस समय आप इन मंत्रों का उच्चारण करें तो लाभकारी होगा। मंत्र शुभ्रहण्य नमस्तेस्तु महापुरुष पूर्वजा गृहाना अर्घ्यम मया दत्तम लक्ष्म्या सह जगतपते। इस प्रकार से भगवान के नाम का उच्चारण करते हुए मंत्रों का उच्चारण करते हुए आप भगवान को जल अर्पित करें तो बड़ा ही पुण्य फल दायक होगा। इस दिन पूजन के लिए जो कि एक चौकी लगाए, चौकी पे पीला वस्त्र बिछाए और वहां पर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का फोटो या प्रतिमा रखे और भगवान श्री कृष्ण का साथ में रखे। क्योंकि षटतिला एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के श्री कृष्ण स्वरूप का पूजन किया जाता है, तो भगवान श्री कृष्ण का इस दिन पूजन अवश्य ही करनी चाहिए। तो भगवान की प्रतिमा को स्थापित करके अपने लिए एक आसन लगाए, आपका मुख पूर्व या उत्तर दिशा की हो, इस प्रकार से आप ध्यान रखें। और सबसे पहले जो कि आसन पर बैठ करके अपने शरीर का शुद्धिकरण करे, तिलक धारण करे, अपने मस्तक पे तिलक लगाए, एक दीपक प्रज्वलित करे। दीप अगर घी का हो तो उस दीपक को जो कि कलश के दाहिनी ओर रखनी चाहिए और तिल के तेल का या सरसों तेल का दीपक हो तो उसे कलश से बाईं ओर रखनी चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखें और दीप प्रज्वलित करें। दीप के नीचे अक्षत डाल दे क्योंकि दीप को आसन देनी चाहिए। इस प्रकार से दीप प्रज्वलित करके सबसे पहले तो भगवान गणेश जी का पूजन करें। किसी भी प्रकार के व्रत या पूजन में भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है। भगवान गणेश विघ्न हरता है, सभी प्रकार के विघ्नों को हरने वाले हैं। तो भगवान गणेश जी का पूजन करे, साथ में माता अंबिका का पूजन करे और भगवान गणेश से प्रार्थना करे कि हे भगवान गणेश, हे विघ्न विनाशक, आज मैं षटतिला एकादशी का व्रत रखने जा रहा हूँ या रखने जा रही हूँ। यह व्रत मेरा सफलता पूर्वक पूर्ण हो और हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो, हमारे सभी प्रकार के पापों का नाश हो। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करे। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह प्रभु से कहे। इस प्रकार से भगवान गणेश का पूजन करने के बाद कलश देवता का पूजन करे, कलश को स्थापित करे। कलश के नीचे जो कि सबसे पहले मिट्टी रखे, उसके ऊपर से कुछ अनाज, सप्तधान्य आदि रख करके उसके ऊपर से कलश को स्थापित करे। कलश में जल डाले, उसमें सुपारी डाले, कुछ द्रव्य डाले यानी कि पैसा उसमें डाले। उसके बाद आम पल्लव डाले, उसके ऊपर से एक पूर्ण पात्र रखे जो कि चावल से या अन्न से भरा हुआ हो। उसके ऊपर से फिर नारियल को स्थापित करनी चाहिए, पानी वाला नारियल होना चाहिए। कलश को स्थापित करके उसमें फिर वरुण आदि देवताओं का आवाहन करे, तीर्थों का आवाहन करे। इस प्रकार से फिर कलश पूजन संपन्न होने के बाद इंद्रादि 10 दिक्पाल देवताओं का पूजन करे। दिन में अगर पूजन हो तो सूर्यादि पंच देवताओं का पूजन करे। रात्रि में पूजन हो तो गणपत्यादि पंच देवता का पूजन करनी चाहिए।
इसके बाद फिर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण का पूजन करें। सबसे पहले तो भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण का जो कि जल से अभिषेक करे, फिर पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करे। इसके बाद फिर पीला वस्त्र चढ़ाए, यज्ञोपवीत भगवान को अर्पित करे। उसके बाद फिर जल से आचमनी करवाएं। उसके बाद भगवान को षटतिला एकादशी के व्रत में भगवान को तिल अर्पित करने चाहिए। वैसे भी भगवान विष्णु को खास करके अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है, तो इस बात का ध्यान रखें। तो अक्षत की जगह उन्हें तिल चढ़ाया जाता है, तो भगवान को काले तिल या सफेद तिल अर्पित करें। उसके बाद तुलसी दल चढ़ाएं। भगवान को तुलसी दल अति प्रिय होता है। किसी भी प्रकार के भगवान शालिग्राम के पूजन में, भगवान विष्णु के पूजन में, भगवान श्री कृष्ण के पूजन में बिना तुलसी का उनका पूजन संपन्न नहीं होता है, तो भगवान को तुलसी दल अर्पित करें। उसके बाद फिर पीला पुष्प चढ़ाएं, पीला चंदन, रोली आदि अर्पित करें, पुष्पों की माला अर्पित करें, फिर धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा भक्ति भाव के साथ अर्पित करें। षटतिला एकादशी के व्रत में इस दिन भगवान को जो कि तिल और गुड़ से बने हुए वस्तु विशेष प्रकार से अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए। कुम्हड़ा अर्पित करे, नारियल अर्पित करे, सीताफल आदि भगवान को अर्पित करे और फिर इन चीजों का जो कि अगले दिन जाकर के दान भी करना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखें। अगर आप बाजार से कुछ नैवेद्य लाते हो, मिष्ठान लाते हो, तो उस पे गंगा जल छिड़क करके उसके बाद फिर भगवान को अर्पित करनी चाहिए। या घर में अगर दूध से बने हुए मिठाई आदि आप बनाते हो तो भगवान को वो अर्पित करे। जब भी भगवान को भोग लगाए तो उसमें तुलसी दल डाल करके भगवान को भोग लगानी चाहिए। तो अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार जो भी ऋतु फल आदि बन सके भगवान को भोग लगाए। उसके बाद फिर जल से आचमनी करवाए। उसके बाद द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाए। फिर मुख शुद्धि के लिए जो कि पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में भगवान को अर्पित करे। इसी प्रकार से फिर माता लक्ष्मी का पूजन करे। माता लक्ष्मी का जो कि जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, माता को लाल वस्त्र अर्पित करे, श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करे, फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला। महिलाएं माता लक्ष्मी को सिंदूर चढ़ाएं और पुरुष माता लक्ष्मी को जो कि रोली, चंदन अर्पित करें। उसके बाद फिर धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा भक्ति भाव के साथ अर्पित करें। फिर जल से आचमनी करवाएं। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। इसी प्रकार से पूजन करके उसके बाद फिर षटतिला एकादशी व्रत का कथा श्रवण करें। उसके बाद फिर भगवान की आरती करें। इसी प्रकार से इस दिन जहाँ तक बन सके सुबह शाम भगवान का पूजन करना चाहिए। यह पूजन थोड़ा बृहद प्रकार से है। अगर जिनके पास समय ना हो तो कम से कम इस दिन भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण का जो कि जल, पुष्प, तिल, रोली, धूप दीप आदि से पूजन करके उसके बाद षटतिला एकादशी व्रत का कथा श्रवण कर ले, भगवान की आरती कर ले। कम से कम इतना काम अवश्य ही करना चाहिए। माघ का महीना है, तो माघ के महीने में जो कि गंगा स्नान का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। तो षटतिला एकादशी व्रत के दिन जहाँ तक बन सके इस दिन गंगा स्नान करे सुबह के समय में, तो बड़ा ही पुण्य फल दायक होगा। तो इस प्रकार से पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। सुबह और शाम के समय में जिनसे बन ना सके, जिनके पास समय ना हो, वो कम से कम भगवान विष्णु का जो कि पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन विधि के द्वारा ही भगवान का पूजन कर ले। आपसे जितना भी बन सके उस प्रकार से पूजन करके कथा को श्रवण करे और भगवान की आरती करे। इस प्रकार से भगवान का पूजन करनी चाहिए। षटतिला एकादशी व्रत के दिन जहाँ तक हो सके रात्रि जागरण करे, क्योंकि एकादशी के व्रत में जागरण करने से उस व्रत का कई गुना पुण्य फल बढ़ जाता है। तो जहाँ तक हो सके एकादशी व्रत में जागरण आदि करनी चाहिए। भगवान नाम का स्मरण, भजन, कीर्तन करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए। और अगले दिन जाकर के फिर द्वादशी तिथि के दिन सुबह उठ करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण कर ले, भगवान का पूजन और आरती कर ले। इसके बाद फिर ब्राह्मणों को भोजन करवाए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे, गरीबों को भोजन कराए। इस दिन द्वादशी तिथि के दिन खास करके षटतिला एकादशी का जो भी व्रत रखते हैं उस दिन द्वादशी तिथि के दिन जो कि तिल द्वादशी का व्रत किया जाता है और उस दिन भगवान विष्णु के पूजन का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। तो उस दिन भगवान विष्णु का अवश्य ही द्वादशी तिथि के दिन पूजन संपन्न करे। उसके बाद फिर उस दिन जो कि तिल, गुड़, कुम्हारा, नारियल, सीताफल भगवान को अर्पण करके उन वस्तु का अवश्य ही दान करना चाहिए। इस दिन जहाँ तक हो सके अन्न, वस्त्र, कंबल आपसे जो भी बन सके
दान अवश्य ही करना चाहिए और फिर ब्राह्मणों को संतुष्ट करके व्रत का पारण जो कि समय के अनुसार करना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में भगवान विष्णु की जय जरूर लिखें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। आप सभी भक्तों पर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का कृपा सदैव बना रहे। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।